तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 सीबीएसई का केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो मैंने सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था इससे पहले, और आज से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है क्या? तो देखिए सॉल्यूशन हमारा जो है एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन भी क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है। ठीक, और अगर इसको डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि होमोजीनियस मिक्सचर आखिर होता क्या है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की। फिर इसमें एक वर्ड आ रहा है कंपोनेंट का। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग पहले जानेंगे तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए आइए बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर आखिर है क्या। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आया है होमोजीनियस मिक्सचर का। तो होमोजीनियस एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे वाटर में शुगर ऐड कर दिया जाए या साल्ट को ऐड कर दिया जाए तो होगा क्या कि जो शुगर या साल्ट के पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर, वो क्या करेंगे, एक उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, शुगर या साल्ट के पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉल्यूशन अगर बन गया उनसे, ठीक है। तो आइए समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर देखिए है क्या। तो होमोजीनियस मिक्सचर जैसे हमारे पास क्या है, साल्ट और वाटर का मिक्सचर। ठीक, तो अगर वाटर में साल्ट को ऐड कर दें, ठीक है, तो होता क्या है कि जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, विजुअल नहीं होते हैं। साल्ट के पार्टिकल क्या होते हैं, वो पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी पार्टिकल साल्ट का दिखेगा नहीं वाटर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। कि हमारे पास सॉल्यूट के जो भी पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं अच्छे से। यानी कोई भी पार्टिकल क्या होगा, हमें वहाँ पे विजुलाइज नहीं होगा, कोई पार्टिकल दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। तो अगर साल्ट को ऐड कर दें या शुगर को ऐड कर दें वाटर के अंदर, तो ये पूरा क्या होगा, एक ही तरह दिखेगा, यानी वाटर की जैसा ही दिखेगा। वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मिक्सचर बन के आएगा। साल्ट के पार्टिकल यहाँ दिखेंगे नहीं। अगर हम लोग यहीं पे साल्ट के जगह पे क्या कर दे, कोई बालू ऐड कर दे या कोई चाक पाउडर डाल दे, तो हुआ क्या कि चाक का जो पाउडर है वो क्या होगा, सॉल्यूशन जो बनेगा या मिक्सचर जो बनेगा उसको क्या कर देगा, वाइट कर देगा पूरा। ठीक है, हम लोग उसका और कुछ समय बाद देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल्स। तो इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। ठीक, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब साल्ट और वाटर साल्ट प्लस वाटर हो गया। ठीक है, या ग्लूकोज और वाटर ले लें या कोई शुगर वाटर ले लिया जाए, तो ये सब सारे क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, एक तरह से हम लोग होमोजीनियस को और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस सॉल्यूशन को या इस मिक्सचर को अगर यहाँ से डिवाइड कर दें तो जितने साल्ट के पार्टिकल्स इस साइड होंगे उतने क्या होंगे, इस साइड भी होंगे, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सारे पार्टिकल्स क्या है, बराबर रूप से या इक्वली क्या है, पूरे मिक्सचर में फैल गए हैं। ठीक, और कोई भी पार्टिकल हमें दिख नहीं रहा है, कुछ नीचे बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन में बोला गया ना कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी तक इसको बोल रहे थे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ये एक तरह का क्या है,
सॉल्यूशन ही है। तो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो फॉर्म होगा टू और मोर देन टू कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट्स जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एक सॉल्यूशन अगर ले लिया जाए, जैसे साल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें एक कंपोनेंट है साल्ट, दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है। तो इस कंपोनेंट, इन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। ठीक, तो सॉल्यूशन के केस में अब हम लोग के पास तो ये तो एग्जांपल है ना कि साल्ट है, ये वाटर है। तो अगर हमको बताना होगा कि कंपोनेंट, ठीक है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक जो लेस अमाउंट में होता है, जैसे यहाँ पे अमाउंट साल्ट का कम होगा, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो जो लेस अमाउंट में है इसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक होगा सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होगा। ठीक, तो यही बोल रहा है कि टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट तो दो ही हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, लेकिन ये कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सॉल्यूट हमारे पास दो हो सकता है, ठीक है, तो कंपोनेंट का नाम क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हो सकता है कि सॉल्यूट दो ले लें, वाटर में शुगर और साल्ट दोनों ऐड कर दें, ठीक है, ठीक, तो और सॉल्वेंट हमारा क्या है, केवल वाटर है, और सॉल्यूट शुगर प्लस साल्ट दोनों हो गया। तो तब भी सॉल्यूशन क्या होगा, बनेगा, तब भी होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ऐसा नहीं है केवल दो ही कंपोनेंट हो, ठीक है, तभी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो अब आइए थोड़ा सा देखते हैं सॉल्यूशन में आगे। होमोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे बात हो चुकी है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है, यहाँ लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर जगह जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं है। और साल्ट वाटर, ठीक है, डिस्क्राइब करता है होमोजेनियस मिक्सचर को। एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व द साल्ट वाटर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन इंटायर साल्ट एंड वाटर सैंपल। तो अगर साल्ट वाटर का सैंपल लेंगे तो उसमें जो साल्ट और वाटर क्या है, पूरे सैंपल या पूरे मिक्सचर में, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो गया है। ठीक, कंपोनेंट की बात की गई है, तो कंपोनेंट मैं बता दिया हूँ, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। स्मॉल अमाउंट वाले को बोलते हैं सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट वाले को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ टू कंपोनेंट, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड द सॉल्यूट, वेयर एज कंपोनेंट विच इज सॉल्यूट डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो दूसरे तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं इस तरह से, जैसे वाटर में शुगर को ऐड कर दिया जाए तो जो कंपोनेंट डिसॉल्व है, क्योंकि वाटर तो पहले से हमारे पास क्या है, पहले से वाटर हमारे पास है, ठीक है, प्योर वाटर, उसमें शुगर को क्या किए, डिसॉल्व कराएं, घोलें, तो जो चीज़ डिसॉल्व होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, जैसे वाटर में डिसॉल्व हो रहा है शुगर, तो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है उसे बोलेंगे सॉल्यूट। तो अगर किसी सॉल्यूशन को हमें एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है, शुगर इनटू वाटर, ठीक है, क्योंकि शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो सॉल्यूशन को डिफाइन करें शुगर इनटू वाटर, तो शुगर बन गया सॉल्यूट, वाटर बन गया सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन इन दोनों से बन के आएगा वो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा। ठीक, कैसा दिखने का मतलब उसका जो फिजिकल नेचर होगा वो हमेशा हमेशा डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करेगा हमेशा सॉल्वेंट पर। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पर। क्योंकि अगर हमारे पास शुगर और साल्ट को या केवल शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दें, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो सॉल्यूशन दिखेगा वाटर जैसा या शुगर जैसा, हमको पता, सॉरी, वाटर जैसा या शुगर जैसा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ना कि जो सॉल्यूशन बन के आता है वो तो लिक्विड बनता है ना, तो वाटर का जो फिजिकल नेचर है, तो लिक्विड हमारा क्या है, वाटर है, या सॉल्यूशन का जो फिजिकल नेचर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वाटर पे, न कि शुगर पे। ठीक है,
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर सॉल्यूशन देखिए कई टाइप्स के बन सकते हैं। तो फिजिकल नेचर का मतलब होता है जो सॉल्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि लिक्विड सॉल्यूशन ही बने। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा सॉलिड बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पे। तो जनरली है क्या कि सॉल्यूशन अगर हमारे पास फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन का फिजिकल नेचर चेंज होगा। वो जनरली सॉल्यूशन का जो फिजिकल नेचर होगा वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कैसा है। जैसे हमारे पास सॉल्वेंट और इधर मैं लिख दिया सॉल्यूट। और इससे बन गया सॉल्यूशन, ये रहे सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्वेंट का जो फिजिकल नेचर है हमको पता है कि वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ है सॉल्यूशन क्या होगा उसी का नेचर कैरी करेगा। ठीक है, वाटर है सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड, सॉल्वेंट अगर गैस है सॉल्यूशन बनेगा गैस। तो इस चीज़ों को ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर ये सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है सॉलिड है, तो इसमें सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड या गैस। ठीक है, सॉल्यूट सॉलिड ऐड करें चाहे लिक्विड ऐड करें चाहे गैस ऐड करें तो हमारा जो सॉल्यूशन कैसा बन के आएगा, सॉल्यूशन तो बनेगा सॉलिड ही। ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड में चाहे सॉलिड ऐड करें चाहे लिक्विड ऐड करें चाहे गैस ऐड करें तो सॉल्यूशन बन के कैसा आएगा, वो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड ही। ठीक, या हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में है, अब गैस में सॉलिड लिक्विड गैस तो ये बन के आएगा सॉल्यूशन गैस। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, जनरली हमें देखिए होता क्या है कि पढ़ना होता है सॉल्यूशन कैसा जिसमें लिक्विड एज अ सॉल्वेंट बिहेव करे। ठीक, तो सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए कैसा लिक्विड स्टेट में जनरली। तो अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो वो वाला जो सॉल्यूशन होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन हमारा बन के आता है, क्योंकि लिक्विड में किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, लिक्विड में किसी सॉलिड को ऐड करेंगे ठीक तो आसानी से ऐड हो जाएगा, लिक्विड में लिक्विड ऐड करेंगे तो वो और इजीली हो जाता है। लेकिन अगर लिक्विड में गैस को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती हैं। ठीक है, लिक्विड में गैस को ऐड करने के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो जाके लिक्विड हमारा क्या होता है गैस में डिसॉल्व होता है। तो हमें जो भी सॉल्यूशन यहाँ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो ऐसे सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड हो और उसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस को ऐड कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमारा एक टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाइनरी। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, दैट कंप्लीटली मिजिबल वन विथ अनदर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, यानी हमारे पास क्या है एक लिक्विड है सॉल्वेंट वाला और एक लिक्विड है सॉल्यूट वाला। तो अगर दो लिक्विड अगर ऐड किया गया सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट का एक सॉल्यूट का तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बाइनरी। कहने का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है वो पहला चीज़ है क्या लिक्विड का सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर और उसमें केवल दो ही कंपोनेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि तीन लिक्विड से बना दें। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा दो लिक्विड का ही मिक्सचर होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो बाई का मतलब ही क्या होता है टू, अगर दो लिक्विड आपस में मिलकर एक नया सॉल्यूशन बना दिए तो उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन है। जैसे वाटर प्लस अल्कोहल फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल में क्या ले सकते हैं अल्कोहल एज अ सॉल्यूट और हम लोग क्या ले सकते हैं वाटर। तो वाटर में अल्कोहल क्या है इजीली डिजॉल्व है
तो वाटर और अल्कोहल आसानी से क्या होते हैं, एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इनका जो मिक्सचर आएगा उसको बोल सकते हैं कि वो बाइनरी सॉल्यूशन बना रहा है। कोई किसी एक को हम लोग सॉल्वेंट की तरह ले लेंगे, किसी एक को सॉल्यूट की तरह ले लेंगे। ठीक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं अमाउंट पे। जो ज़्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट, और कम रहेगा सॉल्यूट। तो देखिए फिर बात आती है एक नए टर्म में जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अब सॉल्यूशन में एक नया टॉपिक आ गया, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक, जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल वाला। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और कहने का मतलब वे जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, बाइनरी सॉल्यूशन, तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये हमारा एक तरह से इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन का। अब हमें पढ़ना क्या है, मेन टॉपिक पे आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक, तो उसको देखिए यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। ठीक, तो ये चीज़ क्या दिखाता है, कंसंट्रेशन को दिखाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि वाटर अब इसमें क्या किए, ऐड कर दिए, एडेड, ठीक है, शुगर। अब इस वाटर के अंदर हम लोग शुगर ऐड कर दिए। शुगर क्या है, सॉल्यूट है, वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो अगर शुगर हम लोग इसमें ऐड किए कितना, मान लीजिए ऐड किए 2 चम्मच, 2 स्पून। ठीक, फिर एक इतना ही बड़ा ही सॉल्यूशन दूसरा ले लें। ठीक है, अब एक इतना ही यानी सेम अमाउंट का सॉल्यूशन ले लें दूसरा, जिसमें क्या है, वाटर है और जो शुगर ऐड किए हैं वो कितना है, 4 चम्मच, यानी 4 स्पून शुगर ऐड कर दिए। तो जनरल सी बात है, अगर टेस्ट करेंगे तो ये वाला जो सॉल्यूशन बन के आएगा, इसका टेस्ट ज़्यादा मीठा होगा और इसका टेस्ट क्या होगा, कम मीठा होगा। तो ये मीठा ज़्यादा है, कहने का मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, और इस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है। इसमें 2 चम्मच, उसमें 4 चम्मच है। तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये वाला जो सॉल्यूशन बन के आया ज़्यादा वाला, ये हाईली कंसनट्रेटेड है, और ये क्या है, इसका कंसनट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन क्या दिखा रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट को। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, दोनों सॉल्यूशन इक्वल में है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम। ठीक, तो ये चीज़ दिखाता है कंसंट्रेशन को, यानी 4 चम्मच वाला जो सॉल्यूशन बन के आया वो ज़्यादा मीठा है और ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं हाई कंसंट्रेटेड, लो कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो कंसंट्रेशन दिखाता है सॉल्यूट के अमाउंट को। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अमाउंट क्या है। तो अमाउंट क्या होता है, जैसे एक सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्वेंट ऐड किए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बनता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूट है। ठीक, तो सॉल्यूट के होंगे क्या कि अलग अलग अमाउंट, ऐसा नहीं ना कुछ भी सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो सॉल्यूट जब भी मिलाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ हमें क्या करना है, मेज़र करना पड़ेगा कितना ऐड किए। ठीक, तो अभी तुम पहले से 2 चम्मच है, लेकिन 2 चम्मच कितने ग्राम का है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, 4 चम्मच चीनी ऐड किए तो कितना उसका वेट है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट, कितना वेट लेना है। तो सॉल्यूट का जो वेट है या अमाउंट है तो वो किस में लेंगे, ग्राम में। ठीक, अगर मान लीजिए सॉल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड है, तो उसके अमाउंट को बात करेंगे ml में। ठीक है, अगर सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स ऐड हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ नंबर होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को केमिस्ट्री में बोला जाता है मोल। तो मोल में भी सॉल्यूट को कभी कभी लिया जाता है। ठीक है, मोल में सॉल्यूट का अमाउंट लेंगे।
ठीक है। तो ग्राम, ml, मोल, ये तीन हमारे कंसंट्रेशन टर्म है सॉल्यूट के अमाउंट के लिए। और जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा उसे हम लोग ग्राम में, ml में, मोल में, लीटर में और केजी में, यानी सॉल्वेंट के अमाउंट को इन 4-5 तरीकों से लिया जाता है, ग्राम, ml, मोल, लीटर एंड केजी। और सॉल्यूट के अमाउंट को ग्राम में, ml में और केवल मोल में। ठीक है। तो इन सारे अमाउंट को देखते हुए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के फार्मूले से राइज होंगे। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ने हैं, पहले आइए देख लेते हैं सबको एक साथ, फिर अलग अलग उन सब फार्मूलों को पढ़ेंगे और सबसे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है यहाँ पे अब, क्योंकि ये मेन टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म मैं पहले बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन केवल उसको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है पूरा, ये कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका यूज होगा बाकी वाले कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो केवल यहीं से आते हैं। ठीक। या इसको छोटा मोटा एक नंबर का डिफिनीशन ही पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है मोलैलिटी, मोलैलिटी में, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डिफिनीशन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो एराइज होंगे केवल इन्हीं से, लेकिन ये जो चारों कंसंट्रेशन टर्म दिया है कहीं ना कहीं इसका क्या है, बहुत ज़्यादा यूज है इन सारे कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए, इनके क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले कंसंट्रेशन टर्म में फर्स्ट आता है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज है क्या, तो यहाँ पे बोल रहा है ना मास, तो मास का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट का हमें वेट लेना है या मास लेना है। केमिस्ट्री में है क्या, मास, वेट। ठीक है। इसमें ज़्यादा हम लोग डिफरेंस नहीं दिखाते हैं, फिजिक्स में लिख देंगे मास की जगह वेट तो गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि मास, मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मास परसेंटेज लिखिए, वेट परसेंटेज लिखिए। ठीक है। मास वॉल्यूम लिखिए चाहे वेट वॉल्यूम लिखिए, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। मॉलिक्यूलर मास लिखिए चाहे मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या है, इसको देखिए शॉर्टकट में हम लोग ऐसे सिंबल लिखते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, और फिर यहाँ लगा देते हैं क्या, परसेंटेज का साइन। तो ये इसका क्या है, सिंबल है, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो स्मॉल w क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल W क्या डिनोट कर रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक। तो स्मॉल w क्या है और कैपिटल W क्या है, तो देखिए स्मॉल w हमारा यहाँ पे ये दिखाता है मास या वेट बोल सकते हैं। स्मॉल w ये दिखा रहा है मास ऑफ सॉल्यूट को, यहाँ पे स्मॉल w यूज किया गया है क्योंकि सॉल्यूट का स्मॉल अमाउंट है, और कैपिटल W ये दिखाता है मास ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक है। तो एक दिखा रहा है सॉल्वेंट को, एक दिखाता है सॉल्यूट को, और मास की बात कर रहे हैं तो जनरली हम लोग मास किस में लेते हैं, ग्राम में। तो ये भी लेंगे ग्राम में और ये भी यूज करेंगे किसमें, ग्राम में। दोनों कंसंट्रेशन टर्म हम लोग लेते हैं किसमें, ग्राम में। तो अगर कोई पूछेगा मास परसेंटेज को डिफाइन करिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मास परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो ये चीज़ ध्यान रहे, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको भी किस में लेना है, ग्राम में। और मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू 100।
ठीक। तो ये होता है हमारा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल दिया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज डिजॉल्व है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है, तो ग्लूकोज का मास परसेंटेज क्या है। तो अगर कोई पूछा ग्लूकोज का मास परसेंटेज क्या है, तो ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अमाउंट सॉल्यूट का है 10 ग्राम, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम डिजॉल्व है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन का मास दे दिया, तो ये क्या है 100 ग्राम, और इंटू 100, ग्राम से ग्राम कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना आया 10%। तो ये जो सॉल्यूशन बना, ठीक, इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना है 10%। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट में इस तरह क्वेश्चन इतना इजी, ये क्लास 9th लेवल की बात है, तो इतना इजी क्वेश्चन देता नहीं है। यहाँ पे क्या है डायरेक्ट दिया होगा कि 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या 10% ग्लूकोज बाई मास, या दिखा रहेगा 10% W/W सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि 10% दिखा क्या रहा है, ठीक है, या कोई भी परसेंट दे देगा तो उसको हमको क्या करना है, समझना है कि वो चीज़ डिनोट क्या कर रहा है। तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज को, ठीक है, कि स्टेटमेंट को हम लोग केवल समझते हैं, और जो स्टेटमेंट होगा वो आगे क्या होगा, बाकी चीज़ों जो कंसंट्रेशन टर्म है वहाँ पे यूज होगा। तो देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% बाई मास, और मैं दोनों चीज़ बता देना हूँ कैसे क्वेश्चन में दिया होगा और हमें कैसे समझना है कि किस चीज़ को ये डिफाइन करना चाह रहा है। तो लिखा होगा 10% बाई मास, या लिखा है 10% W/W, ठीक, ये दोनों चीज़ में कोई एक देगा NaCl सॉल्यूशन, ठीक। तो इस चीज़ का मतलब हमें समझना है, ठीक है। इसे कहने का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन हमें लगाना है, मोलैरिटी निकालना है, ठीक, मोलैरिटी निकालना अभी आगे पढ़ना है, तो उसमें इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का वेट न देके वो क्या लिख देगा कि 10%, ठीक। तो उस 10% से हमें वेट कैसे फाइंड आउट करना है, तो उस चीज़ के लिए ये हमें समझना जरूरी है। तो 10% मास, 10% W/W सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या निकला, तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, तो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, एंड 90 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक। तो 10% बाई मास ये किस चीज़ को दिखा रहा है, तो 10% हमें दिखाता है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम है, सिंपल सी बात है। 25% देगा तो क्या है 100 ग्राम में 25 ग्राम है, तो हमें वही समझना है। लेकिन उसको हम लोग ग्राम कहाँ से जान गए, तो या तो लिखा है ना बाई मास या W/W, तो बाई मास लिखे चाहे W/W लिखे, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्राम की बात कर रहा है, ठीक। तो ऐसे ही सारे परसेंटेज टर्म या कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग बाकी भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली बता सकते हैं देख के इजीली। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर देगा तो यहाँ पे क्या बात होगा, मास ऑफ सोल्यूट की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल है। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ भी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज और सिंबल क्या होता है, इसको लिखते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। तो स्मॉल v क्या दिखाता है, ये दिखाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को, और कैपिटल V दिखाता है वॉल्यूम ऑफ
सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को दिखाता है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को दिखा रहा है। तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम डिसॉल्व है सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में, यानी दोनों एक तरह से क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिक्विड होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी क्या होगा ml में, और लिख देंगे इनटू 100। तो सेम चीज़ें हैं, इसको हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, जैसे लिखा है ना मास परसेंटेज का, देखिए फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 10% NaCl का मतलब क्या था कि 10 ग्राम है 100 ग्राम में। वैसे देख लेते हैं, हम लोग वॉल्यूम वाले की बात करते हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कितना सॉल्यूट का वॉल्यूम डिसॉल्व है सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम में। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसके एग्जाम्पल को देखिए, ऐसे लिखा हुआ है 25% V अपॉन V। तो 25% V अपॉन V का मतलब क्या है कि 25 ml, ठीक है, 25 ml, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल सॉल्यूशन। तो एल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 25 ml एल्कोहल डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, बाकी जो 75 ml है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक। तो सेम चीज़ें हैं, वो ग्राम है, वहाँ पे क्या है, ml है। नेक्स्ट आते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये पूरा हेडिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा, ठीक। ये क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ से क्या दिखा रहा है, अब करना क्या है कि सॉल्यूट के मास को लेना है और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को लेना है, क्योंकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेंगे तभी सॉल्यूशन का भी क्या होगा, वॉल्यूम ही आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक लेना है ग्राम में, दूसरा किस में लेना है, ml में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 20% W अपॉन V। अब क्या आ गया, W अपॉन V आ गया। तो W अपॉन V क्या दिखा रहा है, एक लेना है वेट और एक का लेना है वॉल्यूम। तो 20% W अपॉन V ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 20 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक, या 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉरी वाटर नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बाकी जो सॉल्वेंट है, हमें सॉल्वेंट नहीं पता क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली वाटर ही मान लीजिए। तो अगर जो सॉल्वेंट बचा वो कितना हो जाएगा, 80, क्या 80 ml, क्योंकि सॉल्यूशन किस में है, ml में, तो सॉल्वेंट भी तो ml होगा, तभी सॉल्यूशन ml आया ना। तो ये वाला चीज़ ध्यान रहे, 80 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ठीक। ठीक, तो ये था हमारा सॉल्यूशन और इसके कुछ इंट्रोडक्शन थे। कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या क्या पढ़ लिया, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोलैरिटी, और मोलैरिटी को भी थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, मोलैलिटी पे बात करेंगे। और मोलैलिटी देखिए दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, नाम एक ही तरह लग रहा है, ठीक है। एक आता है हमारा नया कंसंट्रेशन टर्म, इन सबसे हट के बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और एक है छोटा सा एक और टर्म है जिसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, ppm। आपने देखा होगा यहाँ कंसंट्रेशन टर्म में ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो इसकी भी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन में कुछ कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।